आज हम बात कर रहे हैं अपने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में कि हम बुलिंग से किस तरह इम्पैक्ट हुए हैं. One of the reasons that I was bullied for is because I did not fit in their definition of a man. मैं हर रोज आके घर होती थी. With me being sexualized at a very young age. तो चलिए देखते हैं कि क्या बुलिंग हमारे कल्चर का पार्ट है. More than just individually who's the bullied and who got bullied, it's more about कि हम क्या culture निकाल रहे हैं. Welcome to another episode of Out of the Box. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन. आप लोगों को भी हम एक और एपिसोड शूट कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स की. और आज सजावल में बहुत फॉर्मल कहता है सजावल, लेकिन मैं ऐसे ही गुफ्तगू करती हूँ. आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है बुलिंग. और सजावल, रिशम और मैंने सोचा कि क्योंकि हम दोस्त हैं तो शायद ये कॉन्वर्सेशन, और हम सारे बुली हुए हैं. हाँ, और इन सम केसेस बुली किया है जी. Looking at या बहुत मिनिमल सा, बट या हाँ. गैंग मैं बाद में बताती हूँ क्या है. तो I'll clarify that as well because it's you have a wrong Okay. perception of it. ओके. Yeah. तो हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकें और एक दूसरे के लिए स्पेस होल्ड कर सकें. और इस प्रोसेस में अगर हमें रोना भी आ जाता है तो एक दूसरे का ख्याल रखें, बिकॉज ये कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी हैं. बिकॉज बुलिंग इज़ अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ आवर कल्चर. आई वुड से सिर्फ हम तीनों की हद तक नहीं, ये गुफ्तगू हम बाकी लोगों से भी करते हैं तो यही कहते हैं कि आपके कल्चर का ऑलमोस्ट पार्ट बन चुका है. तो चलिए इसको अनपैक करते हैं. वेलकम रिशम एंड वेलकम सजावल एंड वेलकम टू अलमीना एज वेल. Should we try to define what bullying is? Yeah, I think people will understand. I वी think, कैन ट्राई. मैंने सोचा था इस बारे में, बट अगर आप कोशिश करना चाहते हैं. yeah, I think bullying is just it's making someone feel uncomfortable and अपनी थोड़ी power उस पर झाड़ना, उनको जलील करना, नाक करना, बदतमीजी करना उनके साथ, just for the sake of it, just because they can do it. उस social structure में maybe they have more power, या वो physically आपसे बड़े हैं, या वो एक group में हैं, या वो उस एरिया के हैं, एंड आपको बस तंग करना, knowing that you already are थोड़ा सा डरे हुए हो फिट इन होते हुए. तो आई थिंक स्कूल वाली लेवल की बुलिंग तो ये है. But I think as we progress, we would also like to see why the bully does it, right? To just counteract, and if anyone is watching is currently being bullied or all of that, so try to understand क्या अगला क्यों ऐसे कर रहा है. नहीं, and it's just अभी मुझे तुम्हारी बात से एक चीज़ रियलाइज हुई कि bullying is just it's literally what's happening right now. एक power struggles है basically कि आप अगर powerful हो, you have to exert your power To over maintain someone it. to maintain it And increase it. and you just you're going to be picked on people. You're going to pick on people because they can be picked on. Because जब मैं A levels में थी, क्योंकि मेरी bullying बहुत recently ख़त्म हुई है, basically educational institution तो मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं है, तो honestly college तक I have been bullied in some way or form. And I think we all have, but और मेरे साथ ये था कि मुझे मेरे आप दोस्त बताते हैं स्पेशली A levels के कि यार you were too nice, इसलिए तुम बुली होती थी. मैंने और मुझे होता था कि इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये था कि यार इट वाज अ बैटल ग्राउंड. पता नहीं फॉर सम रीज़न हर बंदे ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी थी, एंड फॉर सम रीज़न आपको लेवरेज मिलती थी कि हाउ मीन यू आर, हाउ आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड्स वुड बी कि आप किसी की कितनी टेकिंग कर सकते हो. एक तो हम पंजाबी कल्चर में जुगतबाजी का जो पूरा, विच इज़ फाइन एक्चुअली, बिकॉज now I also participate in that with my family and I actually enjoy it, so not but that's different because everyone is on board. Yeah, exactly. It was just mean, or because तुम्हारी bullying इसलिए हो रही थी रिशम क्योंकि तुम्हें bully किया जाना आसान था. So for some reason हमारी nature में है, या nature में शायद नहीं है, पता नहीं क्या है, कि हमने सिखाया है कि यार ये एक हायरार्की है, ये पावर स्ट्रक्चर है, और इस पावर स्ट्रक्चर में इस तरह चीज़ें चलेंगी. Sometimes आप इसलिए भी बुली होते हो बिकॉज बुली को भी डर होता है कि मैं बुली ना हूँ, तो rather than being picked on, it's better to you pick on someone before so that आप पे कोई बात ना है. So एक और obviously बहुत चीज़ें होती हैं. तो ज़रा बताएं ना जावल इस बारे में. यार I was bullied in my like late elementary school, secondary school होता है, and before like O levels का वक्त, and I mean Isn't that high school? I'm sorry. नहीं, मुझे नहीं पता. I don't know, high school, secondary school, 7th, 8th. हाई स्कूल इस तरह हमारा हाई स्कूल होता नहीं है ना. हाँ, वो levels and all that ना. तो मैं वही कह रही थी, आइडेंटिफिकेशन के लिए आसान कर दो. towards my 8th class के बाद मैं ज़रा बुली होना शुरू हुआ था. Can you give an example? यार मैं बुली multiple reasons से होता था, but I mean I'm friends with my bullies now. हाँ, so am I, weirdly enough. They were, and the thing is, they were always my friends. I used to hang out with them, go out with them. They were that group, but they still bullied me.
And one of the reasons that I was bullied for is because I did not fit in their definition of a man. मुझे गाली गलोच करना पसंद नहीं था इतना, लाइक ओपनली क्लास में, या मुझे किसी को बुली करना पसंद नहीं था, और यू नो जस्ट कॉलिंग आउट नेम्स, कैट कॉलिंग वुमेन, और नॉट दे डिडंट यूज्ड टू डू इट उस तरह, बट एक ऑब्जेक्टिफिकेशन औरत की थी, बिकॉज़ घर पे थोड़ा और सिखाया गया था एंड ऑल ऑफ दैट, तो थोड़ा सा वियर्ड कंफ्यूज होता था यार कि नॉर्म सोसाइटी में भी चलना है पर अपने कुछ मॉरल्स भी हैं, उनको नहीं ब्रेक करना. एंड इट्स नॉट लाइक मैंने नहीं किया, आई एम श्योर मैंने किया भी होगा, बट लाइक वो एक चीज़ थी. आई मीन आई स्टिल रिमेंबर दिस वियर्ड एंटीडोट दैट वंस आई वाज बुलेड फॉर नॉट कॉलिंग अ गर्ल द एस वर्ड, राइट, एंड आई वाज लाइक yeah, but we can't say that. Or I think context wise हम कह ही सकते हैं. it will be नहीं, आपको बीप करना पड़ेगा. हाँ, okay. Yeah, but so now I understand why they were doing it as well. मतलब वो एक हमारा, you know, so for 4-5 years बीच में मेरे स्कूल का ऐसा था, after 5th, 7th, 6th grade आप all boys में चले जाते हो until O levels, तो उसमें वो सारा male testosterone and all of that, and then survival of the fittest. तो obviously वो जो लोग थे which were more जुगतबाज as you say or had that vibe, तो वो करते थे, and मैं उसमें फिर आपने अपनी masculinity exert करनी होती है. मुझे कभी घर पे सिखाया नहीं गया, ना ही मुझे कभी लगा कि आपको उस तरह करनी है, बट तो अपने शुक्र. लेकिन जनरली लड़कों को फिर ये सिखाया जा रहा था कि being a man means calling a woman the S word. Indirectly, I think they even didn't know it. They were my age. They were as stupid as I was, and mashallah all of them are now doing very well and they've changed as individuals. पर उस वक्त के लिए yes, we all always sit and talk that यार हम क्या, we were weird as hell उस वक्त भी. But I think it's something about that school being with boys and testosterone levels and being confused, and then masculinity चीज़ें creeping in as you go through puberty, and then अच्छा क्या है, मर्द क्या होता है, मर्द पावरफुल होता है, मर्द के पास बहुत ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं, मर्द के मुँह से गाली बकता है, लोग उससे डरते हैं. So that was more or less the genre going around. So मेरा one of the reasons I was bullied for, because मैं उस genre में fit in नहीं होता था, मैं fit in होने की कोशिश नहीं करता था, and so it was weird, it was difficult, and yeah, so मतलब it's obviously I'm over it in a lot of sense, लेकिन एक उस वक्त दौरान I remember it was a very, and the only thing that kept me going was I was another reason to be picked on. I in O levels मैंने fine arts ली हुई थी as an additional subject, so that was another thing I was picked on for. But I think there were 2 guys or 3 guys from the entire school, 3 classes O levels की, as in 9th, 10th, 11th के all sections who were taking it. And so that was my escape, to be honest. It happened before class, so I didn't have to go to assembly. नॉट क्या बस असेंबली में बुली होता था, बट असेंबली के बाद जब तक टीचर नहीं आती वो एक बड़ा डेंजरस टाइम होता है क्लास में. तो इट वाज दैट, एंड वाज मोस्ट नॉट मोर फिजिकल बट मोर इमोशनल इन द सेंस के यार मतलब गाली जुगते ऑल ऑफ दैट, आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपकी ज़ात पे, वो चीज़ें दैट दे ब्रेक यू मोर बिकॉज यू लाइक यार ये क्या सीन है, एंड दे डू ब्रेक योर कॉन्फिडेंस, एंड गुस्सा भी आता है आपका, वो एग्जर्ट भी करते हो, फिर आप you know you feel helpless as well. तो वो एक बड़ा अजीब सीन होता है, and I think boys do go through that, and I think generally so मेरी mentality की वजह से गया था, but there are other guys who are probably too short, too weak, as like you know, तो काफ़ी जो पतले होते हैं, short होते हैं, उनको तो वो तो सबसे easy target होते हैं because you know they can't pack a punch. उनकी physical appearance पे, किसी को physical appearance पे किया जाता था, किसी को उस तरह की उसकी again जैसे मैं सोच पे कि यार तुम why aren't you fitting in that चीज़, तुम वो उस तरह छाती बाहर निकल के क्यों नहीं चल रहे, मैं क्या मतलब you know इस तरह की चीज़ें. Or the fact like at least I liked being polite, and I liked you know interacting with teachers, and I was like a Pappu Bachcha. I liked it. I would do it all over again. Like a very goody two shoes, like you know. Achha. Like a goody I had my fun. Boy. I would make a nuisance in the class, but like a respectable one, जो teachers would be also okay with. तो वो कुछ चीज़ें थी इस तरह की. मुझे स्कूल की बात याद है कि स्कूल was the first interaction with a lot of people. I would say कि वो एक स्पेस होती है जहाँ पे घर में तो आप ऑफ कोर्स यू नो आपका एक बड़ा शेल्टर्ड सा एनवायरनमेंट है, बट मुझे ये याद है कि नर्सरी क्लास में मैं होती थी, नर्सरी से शुरू होता था उस ज़माने में हमारा स्कूल, तो आई रिमेंबर बीइंग नॉट लाइक्ड बाय एवरीबडी, एंड देयर उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरी ज़ात के साथ कोई मसला था. उस वक्त बुलिंग की वजह ये थी कि आई लिव्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एंड अदर पीपल लिव्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, और वो जनरल मसलों की वजह से वो सारी चीज़ एक बच्चे पे निकली थी. क्या कहेंगे इसको, एक्सप्लेन कैसे करेंगे. फॉर इंस्टेंस इफ़ आई वाज लिविंग थोड़ा में मैं रहती थी, तो अगर मैं एक स्पेसिफिक एरिया में रह रही हूँ और लोग स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, तो वो आपस की बायसनेस जो नहीं होती है. She just explained racism.
Exactly. But yes, so basically तुम वो हमारी टीम की नहीं है ये तो इसको bully करो तुम्हारी These टीम are के not one of our own जी people. बिल्कुल ये मुख्तलिफ तुम्हारी टीम के लोग उन लोगों को उनमें कुछ होंगे जो उनको बुली करते होंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था मैं बस एक बच्ची थी और ज्यादा तादाद बाकी लोगों की थी तो वो just explained it. यार तो नहीं बट लाइक कौन तादाद कौन थे बच्चे भी और टीचर्स भी क्योंकि टीचर्स नहीं भी but बाहर like is से it an ethnicity is it a नो language एक कॉलोनी में मैं रह रही हूँ ना और बाहर के लोग जो हैं वो उस कॉलोनी से बाहर रह रहे हैं तो वो प्रेजुडिस थी आई सपोज हाँ जो कॉलोनी के लोग हैं नॉट वन ऑफ अस देयर लाइक क्योंकि कॉलोनी में थोड़ा नॉर्म फर्क है थोड़ा कल्चर फर्क है इस तरह है कि वो जो कॉलोनी थी वो जो एक मल्टीनेशनल कंपनी की कॉलोनी थी उनके एम्प्लॉइज के लिए दे हैड देयर ओन कम्युनिटी एंड ऑल हम ये एक्सप्लेन ना करें लोगों को लगे कल्ट में थी एग्जैक्टली तो खैर इस वजह से और वो सिर्फ बच्चों की हद तक नहीं वो टीचर्स की हद तक था आपको फजूल में डांट पड़ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने किया क्या है आपको नॉर्मल चीज़ों के लिए डांट पड़ जाएगी फॉर इंस्टेंस आई रिमेंबर कि एक दफ़ा क्लास में पता नहीं क्या मैं हम लोगों की टीचर इंग्लिश की टीचर होती थी उन्होंने हमें कोई काम दिया था उस टेकिंग नोट्स और मैंने क्लास में बस एक पता नहीं कोई कीड़ा चल रहा था पीछे के मैं बस मुड़ के उसको देखा उसके बाद जो मेरी बेइज्जती हुई है मुझे समझ नहीं आई है कि मेरे साथ हुआ क्या है सो आई वॉज ऑलवेज दिस किड जो हु डिडंट बिलोंग ठीक है और वो फिर क्योंकि टीचर्स भी कर रहे होते हैं तो हर किसी को लेवरेज मिल जाता है ना कि इट्स ओके हाँ जब आपको टीचर बुली कर ले तो फिर यूर फेयर गेम एग्जैक्टली सो मेरे साथ ये भी हुआ आई रिमेंबर गोइंग टू द वॉशरूम हम छोटे छोटे होते थे तो उस वक्त आयाबाजी साथ जाती होती थी कि बच्चे को प्रोटेक्ट करना है उसको जो भी हेल्प वगैरह चाहिए और जो मेरी क्लास की लड़कियां होती थी वो आके पीछे से दरवाज़ा खोल देंगी हाँ लिजिट हाउ ओल्ड वर यू मतलब छोटी होंगी कितनी नर्सरी प्रेप 1 2 मतलब जूनियर सेक्शन तक मेरे साथ यही हुआ है 3 क्लास तक अब मुझे नहीं याद है स्पेसिफिकली क्या उम्र होती है आपकी आई रिमेंबर फीलिंग कि यार मतलब कोई जगह नहीं है तो लेकिन 3 क्लास तक की बात तक क्योंकि 3 के बाद अब 4th में जाते थे 4th वॉज सीनियर स्कूल I decided कि यार I will not let other people dictate my narrative in life क्योंकि अगर यही बाकी लोग डिसाइड करते रहे कि मुझे क्या अलवीना डिज़र्व करती है क्या नहीं डिज़र्व करती है इसके साथ कैसा सलूक करना है तो फिर मेरी ज़िंदगी वो लोग चलाना शुरू हो जाएंगे एंड आई डेंट वांट टू डू और ये कितने साल की थी आपको इतनी क्लैरिटी आ गई थी दुनिया के बारे में नहीं बट आई जस्ट वांट टू स्पेसिफाई कि अलवीना आप you're much more evolved than most people because मेरा तो ये बिल्कुल जर्नी नहीं यार नहीं लेकिन पता है मुझे लगता है ये सर्वाइवल थी ऋषम इट इजंट आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं या either you give in or you don't and I gave in big time I didn't and but the thing is कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये मैं कर रही हूँ कि ये कोई जिद कर रही हूँ मैं कि ये कोई डिसीजन है उस वक्त तो बस आप इंस्टिंक्टिवली कर रहे थे कि बाहर में जाओ तुम लोग ऋषम का as a third person because I grew up with her so the thing was that इसको कभी कभी भूल भी जाता था कि बुली हो रही है she didn't know कि she was being bullied वो इतनी मतलब लाइक बुली कर अच्छा मतलब सही है मतलब लाइक शी इज सेइंग ना कि she didn't know कि she is डूइंग अ बैटल या रिबेल कर रही है इसको असल में नहीं पता होता जैसे लाइक अपने जोन में होती थी तो ऐसा कि तो अच्छा ये तो शायद होता सबके साथ है bothered obviously on an emotional level but in normal routine sometimes it was like she isn't bothered at all एक तो मुझे बहुत चीज़ें याद नहीं है क्योंकि मैं उसको ब्लॉक कर चुकी हूँ ठीक है लेकिन मुझे याद है कि स्कूल से लेके ऑनेस्टली NCA तक NCA में रिलेटिवली कम थी लेकिन NCA generally has a very horrible bullying culture which is called ragging and obviously उसकी मैं इतनी I wasn't a victim of it to the extent that some people have तो I don't think उससे मुझे बात करनी चाहिए but it was really bad and अल्लाह खैर करे कसम से वो बहुत बड़ा bullying culture है NCA का but जब मैं स्कूल में थी तो मुझे याद है कि मैं हर रोज़ आके घर रोती थी और लाइक मैं legitimately I think हर रोज़ आके घर रोई हूँ and the same thing happened O levels में it got a little better O levels में I had some friends then I went to A levels and A levels में it got worse 2 साल मेरे A levels के थे they are legitimately traumatic अच्छा वो फर्क किस्म की बुलिंग थी वो कूल लोग बुली करते थे वो कूल लोग बुली करते क्या थे मतलब I don't know तुम बताओ तुमने बोला है yeah the every school like Mean Girls तो देखी हुई है ना like so every school has that like cool people you know that exclusive group you know जो cool से you know quirky से and then down मेरी हमारी तो ट्यूशन भी bullying होती थी like remember we used to go to tuition and it was so bullying की भी different types like you know there are different types of pastries right so
उसी तरह जिस तरह फॉर एग्जांपल इट्स सो इंटरेस्टिंग, अब मुझे अचानक अभी याद आ गया कि वो तो बुलिंग मैं भूल ही गई हूँ यार, कि आपके स्कूल में जाके बुलिंग होती है और फिर आप घर जाते हो और ट्यूशन जाते हो वहाँ भी आपकी बुलिंग हो रही होती है, और मुझे लेजिटिमेटली इस मोमेंट में गुस्सा आ रहा है कि यार व्हाट द हेल, जो मेरी सो विदाउट सेइंग एनी नेम्स, माय ट्यूटर्स ब्रदर was a bully. He was this kid who was very good at jukte, and I think maybe he thought that this is how he can get people to like him or how he can exert his power, but वो जुकते मारता था, ठीक है, और वो जुकते बहुत hurtful होती थी और वो जुकते constantly होती थी और उसको कोई भी रोक नहीं रहा होता था, including the person के घर जाके मैं पैसे देके उससे ट्यूशन ले रही, and that happened for years and years. And I interact with that guy sometimes and I'm perfectly fine with him, where now in this moment I just want to go up to him कि भाई वो क्या था, and I guess I understand कि maybe if I have that conversation with him he'll be like I don't remember, he'll legitimately probably not remember it because बचपन में आप चीज़ें कर रहे होते हो as adults शायद, because you know I do think कि maybe we were someone's bullies. Exactly. You know, and we just don't know it. So I think more than just individually who's the bullied and who got bullied, it's more about कि हम क्या culture निकाल रहे हैं, हम किस culture से बच्चों को सिखा रहे हैं चीज़ें. Let me just finish my thought. क्या हम culture सिखा रहे हैं बच्चों को कि that we're letting people do this, because I am baffled कि मेरी माँ को भी पता है, सबको पता था सजावल, like if we really think about it, the kind of emotional trauma that we used to go through after in that vicinity, why didn't anyone do anything about it? And I think more इसकी बात पे add on करने का कि it's so bullying as a concept isn't that easy कि वो एक bully है, एक bully हो रहा है, एक कर रहा है, anything else. It's I think everyone in some point or the other in every interaction we do become a bully as well on a very basic level as well. लेकिन it's not like कि ये bullies हैं, ये victims हैं. It's different. I think it's so nuanced as well. आप किसी को एक simple आप यार अभी भी like if when before COVID I used to go to the gyms and right, तो मुझे बचपन में ये लगता था bullying is restrained to this school or maybe high school or A levels, maximum university. That's what I thought. But then when I think if anyone is interested in seeing how old uncles socialize, old rich uncles especially, just go to these some exclusive gyms or clubs. और आपको नजर आता है कि वो वही 15 साल के लौंडे हैं. एंड आई वाज एक्चुअली शॉक्ड. तो वहाँ पे लिटरली सो आई स्टार्टेड गोइंग एट 5:36 AM, राइट, एंड तो वहाँ पे दिस वाज लाइक द टाइम फॉर दीज अंकल्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. ओ माय गॉड, उसमें भी लिटरली आफ्टर 2 days मैं आइडेंटिफाई कर सकता था ये ग्रुप का बुली है, ये ग्रुप का कूल बॉय है, और ये 2-4 बंदे हैं जो जुगते खुद सुनते हैं. लिटरली ग्रुप चेंज हो जाए, वो एसोसिएशन तो चाहिए ना. सो इट गोज थ्रू द एंटायर. अच्छा, उस सेटिंग में ये होगा, यू टेक दोज 5 people, गिव देम अ डिफरेंट सजेशन. उस एनवायरनमेंट मे बी जो बुली करता है उस सिचुएशन में वो बुली हो रहा है, बट इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. डू यू थिंक यू वर आल्सो अ बुली इन सम वेज? बिकॉज़ आई फील लाइक ये चीज़ एक होती है, लाइक it's not so black and white. कभी कभी जो oppressed होता है वो oppressor भी होता है. Yeah, there was a time, in fact, then as you progress and you make new friends, I realized that I had to kick it out of me, because मैं भी कुछ दोस्तों को बहुत जुगते मारने लग गया था. And when I became confident with myself and मैं थोड़ा easy हुआ था, and then I realized that there's a difference कि आप जो दोस्त को, I think normal भी friendships में, जो non toxic friendship में भी there's always a element of bully. आप किसी को जुगते मारोगे, शुगर लगाओगे उसका, पब्लिक प्लेस में नॉर्मली आप करोगे. तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट स्पेशली इन माई ए लेवल्स व्हेन आई वेंट आउट ऑफ दैट, क्योंकि वो लेवल्स के बाद में उस तरह बुली नहीं हुआ, तो मेरे अंदर वो चीज़ आ गई थी. इवन ड्यूरिंग दी उसमें ही मेरा जब और दोस्त एक्सपैंड हुए, तो इन माई माइंड द वंस जो जुगते इतनी अच्छी नहीं मारते थे, मुझे सुन के आ गई थी. तो आई डोंट नो व्हाई, जस्ट आई एन्जॉय, इट वॉज अ हाई. किसी को मुंह पे लाइक जुगत मार के एंड कंटिन्यू जुगत मारने का अपना मज़ा आता है. आई मीन इट्स एडिक्टिव. एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड मच लेटर आई रियलाइज दैट यार, एंड पीपल मेड मी रियलाइज दैट यार ये तुम गलत करते हो. एक दो मेरी दोस्तियाँ इस तरह ख़राब भी हुई थी, एंड नाउ आई रियलाइज दैट आई वाज एट फॉल्ट, बिकॉज वो मुझे नहीं हरकत करनी चाहिए थी. लाइक आई डिड दैट. तो because I think I knew I was in control, they couldn't hurt me, so I was like, you know, like playing a video game on easy mode. तो वो वाला सीन हो गया था. But Elvina, I also would like you to talk about the fact कि पता नहीं, maybe वो जो एक outsider वाली चीज़ है, I don't know how, because जाओला में
पंजाबी बच्चे हैं, लाहौरी बच्चे हैं जो लाहौर में हैं, ठीक है, यू आर नॉट अ पंजाबी, यू नॉट अ लाहौरी, बट सो डिड यू ऑल्सो एंड अप फेसिंग एनी काइंड ऑफ बुलिंग बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि आप वैसे मुख्तलिफ, आप दिखते मुख्तलिफ हो, आपकी ज़बान मुख्तलिफ है? यार आई थिंक पता नहीं वो किस चीज़ के ज़ुमरे में आएगा, लेकिन इस तरह पर्टिकुलरली आई वाज़न्ट टारगेटेड कि अच्छा ये पठान है ऑल ऑफ दैट, but I was the white kid in a very desi locality that ended up with me being sexualized at a very young age. तो मेरा जूनियर स्कूल से सीनियर स्कूल के बाद ट्रॉमा ही है कि एक बच्ची है जो गोरी है और सबको पसंद है, सबको अटेंशन चाहिए, वो बच्ची है, उसको भी नहीं पता है कि इस तरह की भी फीलिंग्स होती हैं, इस तरह भी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि अभी तो मैं बच्ची हूँ, मैं तो अभी खेल कूद रही हूँ। How old were you? 4th क्लास में कितने हो गए यार? 4th क्लास में कितने होते हो आप? बहुत छोटे होते हो। You haven't even had हाँ मतलब 10 इसी तरह मुझे नहीं। So एक 9 से 10 साल एक 10 साल बच्ची सेक्सुअलाइज हो चुकी है। Exactly, ठीक है। और फिर उसमें अब मैंने डील क्या करना है कि मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो मेरे दोस्त नहीं है, वो दे वांट सेक्सुअल एडवांसेस, वो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। तुम 10 साल की हो। जिनको मैं ना बोल रही हूँ, दे आर यूजिंग द S word for me, I am dealing with all of that। फिर ये भी है कि आई हैव बीन ब्रॉट अप अ सर्टन वे, माई पेरेंट्स आर वेरी प्रोग्रेसिव ना, उन लोगों ने कभी एटलीस्ट बचपन के टाइम पे, उससे पहले मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि तुम बंदी हो, तुम बंदा हो या क्या हो, जो भी हो, ठीक है, तुम जो हो इंसान हो पूरी की पूरी, यू आर अलाउड टू वेयर वट एवर। आई वॉज द ओनली किड जो स्कर्ट्स पहनने अलाउड था उसको, एंड लाइक शी वॉज अलाउड टू बी अ ह्यूमन बीइंग एंड अ किड एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद जो मेरे इर्द गिर्द लोगों की सोशलाइजेशन थी वो ये थी कि बच्चियाँ जब प्यूबर्टी हिट करती हैं तो उन्होंने अब फुल कमीज़ें पहननी है अपने, फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव ग्रोन अप प्लेइंग विद सजावल, लविंग सजावल क्योंकि वो मेरा दोस्त है, अब प्यूबर्टी हिट कर दिया तो अब सजावल से मैं बात नहीं कर सकती। दैट ट्रांजिशन फॉर मी वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं आप दोनों से प्यार करते हुए बड़ी हुई हूँ तो जस्ट बिकॉज आई हिट प्यूबर्टी मेरा प्यार कम नहीं हो जाएगा। Exactly. और अगर आप वो कम कराना चाहते हैं, यू हैव टू सिट मी डाउन, यू हैव टू वॉक मी थ्रू दैट प्रोसेस इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग और शविंग इट डाउन माई थ्रोट। फॉर एवरीबडी एल्स इट सीम लाइक प्रीटी ईजी दैट ट्रांजिशन, बट फॉर मी मुझे बस क्राइसिस होता था कि ये हिपोक्रेसी है और ये गलत बात है, ये इंटरनल जो मेरा मैकेनिज्म है उसके भी खिलाफ है, और मुझे पता भी नहीं था कि रिबटल कैसे ऑफर करना है। तो मेरी कोई दोस्तियाँ ही नहीं हुई, जो अपनी दोस्तियाँ जिनके साथ बड़े हो रहे थे वही लड़कियाँ बाद में कहती हैं कि हाँ इसको देखो ये तो शॉर्ट स्लीव्स पहनती है, भाई 2 दिन पहले तुम भी पहन रही थी, आज because you hit puberty you don't. There is a lot of slut shaming involved, especially girl bullying has a lot of girl bullying, and so it's interesting because आपने और मैंने इस बारे में पहले भी बात की हुई है कि हमारे experiences कितने मुख्तलिफ थे, especially when it came to being sexualized or not being sexualized, because while you were sexualized at a very early age and that gave you trauma, मुझे for the longest time, and I cannot believe I'm going to admit it in like on camera, but I'm going to do it because why not, मुझे punish किया जाता था कि because तुम NGO की आंटी, because I started my activism at a very early age, ठीक है ना, बहुत weird, like मैं जब I think 11 साल की थी, I did a play जिसमें हदूद ऑर्डिनेंस के बारे में play था, and I played a rape victim, so मुझे understanding injustice की बहुत जल्दी थी, तो मैं फिर और सोचो 11-13 साल का बच्चा ये बातें बोल रहा है, तो of course you're gonna think she's a weirdo, and even till O levels A levels मेरा तो ये issue था कि मुझे boys कहते थे कि तुम तो weird हो, तुम तो लड़की नहीं हो, which was really weird because मैं लड़की हूँ, और मैं I mean I wasn't I was a traditionally very cute looking girly kid, like I wasn't a masculine person, not that there's anything wrong with being that as well, but so वो चीज़ वहाँ से आती थी कि तुम लड़की नहीं हो क्योंकि तुम लड़कियों की तरह सोच नहीं रही हो। अब वो लड़कियों की तरह क्या सोच, ये वही बताएं मुझे आपकी व्हाट दैट मीन्स, बिकॉज आई वाज कि आप पैसिव नहीं हो शायद, या यार आई थिंक वो जो मेरे घर में भी शिफ्ट होता है ना, अब प्यूबर्टी आपने हिट कर दी है तो अब अम्मा पापा भी देख रहे हैं कि सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, दीज आर पीपल दे हैंग आउट विद अस वेल, उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने अपनी बच्चियों को 5 बजे के बाद घर वो नहीं अब जा सकती हैं खेलने के लिए, वो स्विमिंग नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल पेरेंट्स को भी, फिर मेरे पेरेंट्स को भी अब ये एक्सपेक्टेशन मेरे घर पे आ गई फिर कि यू हैव टू बी अ सर्टेन वे, यू हैव टू सिट अ सर्टेन वे, घर के काम सीखो, और आई वॉज द किड हु डिडंट वांट टू डू इट एट ऑल बिकॉज वो मेरे लिए ट्रांजिशन इतनी मुझे बिकॉज आई वाजंट इवन, आई वाज सो बैड एट स्पोर्ट्स, लाइक मैं भी कह रही हूँ कि मैं लड़की नहीं हूँ क्योंकि मुझे, मैं टॉम बॉय भी नहीं थी, मसला ये था, तो मैं कहाँ जाऊँ, बिकॉज आई वाजंट अ टॉम बॉय, मैं बहुत बुरी थी स्पोर्ट्स में, वहाँ पर भी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, they couldn't fit you into a box, yeah, and exactly they couldn't fit me into a box, and it was traumatic because
if you really think about it, when you're like, you're 16, 17 and your friends are getting attention from men and all your friends are getting attention from men and all you're getting is some guy tell you कि तुम कितनी weird हो. And it was कि क्या मसला है मेरे अंदर, क्यों मैं weird हूँ. And that ended up being my situation till NCA, because NCA में, this is college guys, I am 22 at this point and a guy comes up to me and he's like, हम कुछ boys, like apparently a group of boys were conversing over the fact कि what is up with this girl, she doesn't, what's up with her, like what's her deal. मुझे आगे उस बॉय ने लिटरली बोला कि यार तुम नहीं हो लड़की, तुम लड़कियों की तरह नहीं एक्ट करती. I had no idea what that meant, but I had a friend with me who got legitimately very offended. So तुमने भी शक्ल बनाई है. But for some reason I was so happy to hear him say that, because I was like, oh okay, तुम लोग कुत्ते हो, मैं ठीक हूँ. This is just your problem. Yeah. Like him saying it out loud just kind of made me feel कि अच्छा यार ये तो बहुत आप घटिया इंसान है, तो मुझे आपको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी like if you're deciding here with a group of guys are talking about the fact कि ये बंदी लड़कियों की तरह क्यों नहीं एक्ट करती, तो आप इंतहाई वेले इंसान हैं. Exactly. And I remember in A levels I did not go to my farewell ki after party because no one invited me. Everyone goes there. Oh, you weren't invited? In the sense that no one told me where it was. I didn't have a group of people to go with. I legitimately did not have a group of people to go with. Farewell or welcome? Farewell. And welcome. Welcome to khair. Welcome to nahi, farewell. The last? Yeah. Oh, and I remember कुछ farewell करीब चीजें हो रही होती हैं. People go places and hang out. I wasn't invited to. And like I had this friend, this wasn't like it was all bad. I made some friends like who were nice, and I remember one of my friends was like, "Oh, tum kyun nahi aayi?" Like we were, and I was like, I did not know. No one told me about it. So I've had those. A levels was just traumatic. Yeah. Would that be? I mean, like not taking away anything, but not being invited or not being. Yeah, nee. So you can attest. You have met people जो मेरे साथ A levels में थे, and वो खुद मानते हैं कि मेरा बहुत bad scene था. It was. But was it all bullying? It was a mob mentality. It wasn't like एक specific. There were specific people, but it was a general mob mentality कि Rishyam is the one we're going to pick on. Exactly. ये collectively decided था that Rishyam is going to be the one that we are going to pick on and feel good about. Yeah, even if I agree now, sometimes if I'm in a all boys environment, especially with old friends, so there's always someone in that group just पे भी pick on. बिल्कुल. And मेरा reason अभी भी and I think everyone's goal is to go there and not be that guy. So you start picking on someone. But why does there always have to be that guy? Why can't we break this horrible chain of oppression? यार in this some horrible situation, this categorizing of people into bully कौन करेगा और bully कौन होगा? यार it really depends. इसके आप I don't know. So it's different, especially with people you grow up. It's difficult, and you're still friends. Like abhi bhi dost ho, so there are a lot of things you have changed. But sometimes it's more scary to talk to these things about the people you've grown up with. Yeah, jinse aapka ek hai. So I think as a group, as an individual, you have to break that norm. I mean, there are friends I meet जिनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी जिनसे मैंने मिलना है इस podcast के बाद, and then there's certain friends जिनके साथ वो चीज़ अभी भी है, but nobody makes an effort to talk about it. And I just wanted to say one more thing after hearing your and my sharing my experience as well. If you realize it, that men are normally bullied for not being the men society wants them to be, or society में जो एक norm है, and same women for not being that, you know. So I think दोनों तरफ ये होता है. Maybe the bullies themselves are like a bit freaked out कि why is this either so they make fun कि oh you're not meeting the standard, let's say तुम्हारे 80% marks नहीं आए in being a man, तुम तो bully हो गए, या आप तो बहुत ही ज़्यादा औरत बन गई हैं कि इतनी जल्दी sexualize हो गई, आपको तो और वो करेंगे. यार ये बच्चे भी तो कहीं से, it's not like ये बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं से अपने घरों से. यार a child is a sponge, however you pronounce it, and it's just the जिस तरह का पानी उसमें absorb होगा वो वही चीज तो ये बच्चे भी कहीं से सीख रहे हैं. It's obviously society, household, everything is happening there ना, from simple interaction to the school में, even with the teachers, और कोई दुकान पर जाते हैं तो ये perceive and it's interesting how the entire, like I feel like even bullying is too much of a chota word to actually talk. It's a limiting word, because what we're talking about here I feel is bigger than that. It's so expansive. It's how are we going to uphold the status quo? Exactly. We're going to do it by and we're going to start early. हम इन बच्चों को बचपन से बताएंगे कि आपने इस तरह नहीं होना. अगर तुम ये आपकी लाइन है, if you deviate from that,
we're gonna tell you about it. We're gonna make life a little difficult for you. और ऐसे देखो हम लोग कितनी दफ़ा कॉन्वर्सेशंस करते हैं अबाउट द फैक्ट कि द सोसाइटी इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी. सो कन्फर्म कराना उनके लिए कितना ज़रूरी है, ये इंडोक्ट्रिनेशन कितनी ज़रूरी है. जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ दैट. जो अभी आप कह रही हो कि यार घरों से ही सीखते होंगे, घर में वो बच्चा जो नई बात सुनता होगा उसको बुरा फील कराते होंगे, वो बच्चा फिर उसको समझ आ गई कि ऐसे ही होता है, वो स्कूल में जाके भी यही करेगा. मैं अभी यहाँ आने से पहले कुछ लोगों से बात करी थी और मैंने कहा कि यार आप लोगों के एक्सपीरियंसेस में इफ़ यू गाइज हैव ever been bullied, how was that experience, did you guys ever try speaking up for yourself? तो उन्होंने कहा कि यार अगर आप ग्रुप सेटिंग में बैठे हो ना और यू आर द वन जो हु कॉल्स आउट हिज और हर बुली कि अच्छा ऐसे नहीं करो ये ख़राब है, तो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, एक लोगों की जो कॉन्शियसनेस है वो उसको ऐसे परसीव करती हैं जो बंदा अपने लिए स्टैंड ले रहा है कि वो बहुत ईगोइस्टिक है और can't take a joke. Too sensitive. See, then the thing is, the joke is for whom? Exactly. Yeah. It's for the status quo. Like दूसरा बंदा मुझे क्यों बता रहा है मैं कितनी sensitive हूँ? What the hell is it too sensitive? Exactly. And इसके एक और चीज़ है, so you said कि एक norm दिया जाता है, पटरी है, पटरी से deviate करोगे तो in this scenario आप bully होगे, like so we're going with that assumption and which happens as well. So that also kills your individualism. So people who are individual, तुम्हारे साथ ये होता था, you were on your own person from a very young age. I for one I'm trying to break it, the noble child syndrome, because I saw an elder sister जो bully ज़्यादा होती थी. Comparatively मैं भी हुआ पर मैं कम हुआ, but I was always that well-liked child who had friends and I would just conform according to the surrounding, right? And she didn't. नहीं मैं ज़िद्दी थी, मैं बहुत ज़िद्दी थी. And she, yeah, so मेरे लिए in a lot of ways life आसान थी, पर अब जाके I'm dealing with it after its effects as well. Can you also explain what noble child syndrome is to people? Yeah, I think I don't know the clinical or what's the actual, I mean, Google करके लगा देना, but I think noble child syndrome is just that you are a people pleaser, you want to be liked by everyone, so you act अपनी ज़िंदगी इस तरह डिफाइन करते हो, डिसीजन ऐसे लेते हो कि यार लोगों की नज़रों में आप कैसे अच्छे होगे, एंड हाउ विल पीपल परसीव यू टू बी नाइस बिकॉज यू डोंट वांट टू बी परसीव्ड एज बैड. पीपल प्लीजर भी इसको कहते हैं, एंड इसको यू नो सो इन अ वियर्ड वे यू स्टॉप थिंकिंग दैट व्हाट यू लाइक, whatever you also like is like what others will like. तो अच्छा क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटी चले जाओ, एक अच्छी 9 to 5 नौकरी करो, यार लोग कहेंगे देखो कितना अच्छा कर रहा है. This is a gender thing you think, or do you think this is I think anyone. I don't think that it can be, but I've noticed like I know so many people who have this noble child syndrome, and now when you say syndrome, I haven't been diagnosed of course, but it's something that comes up in my therapy as well. And it's a word which is used to identify this, and I think a lot of people, I think when you're afraid of what the world will do to you if you're yourself, like bullying exhibit A, or how difficult life will be, or how you'll go in isolation. So I think uske liye then people, again like you say, it was survival. Maybe my brain survived it this way, कि just go with the flow. हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तो देखना ना भूलिए आउट ऑफ द बॉक्स. Please like, share and subscribe. And I would like to just like apologize to anyone I've ever bullied and made to feel bad. Same, मतलब yeah, I wanted to say because I think हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्या पता हुआ हो. So I'm sorry. एक और वही बात, thank you for doing that as well. I think एक और हमारे पॉडकास्ट का मकसद ये भी है कि यार इंसान के पास हमेशा स्पेस है to grow.